सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता के कुछ अंश का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कविता के बाकी अंश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कवि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कारावास में बंद हैं और उन्हें वहाँ एक एक करके अपने घर की याद आती है। तो आज उन्हें अपने पिता की याद हो आई है और कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कवि अपने पिता की जिंदादिली, बहादुरी और दृढ़ता को याद करते हुए कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। वो कहते हैं कि वैसे तो मेरे पिताजी जो है बूढ़े हो गए हैं, उम्र हो चुकी है, लेकिन उनके मन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्होंने बुढ़ापे की कमजोरी को कभी भी महसूस नहीं किया, जो अभी भी दौड़ जाए। कवि कहते हैं कि आज भी उनके मन में युवकों जैसा साहस और उत्साह है। शरीर में से वो उतने ही स्वस्थ हैं कि अब भी जो है वो एक जवान बच्चे के समान जो है लंबी दौड़ लगा सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाए। कहते इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंसते हैं। और उनकी वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, मौत के आगे ना हिचके। वो कहते कि अगर मेरे पिताजी के मार्ग में मौत जैसी भयंकर रुकावट भी आ जाए तो वो उनका भी हंसकर मुकाबला कर सकते हैं, अर्थात किसी प्रकार के भय को, डर को वो नहीं मानते हैं। शेर के आगे ना बिचके, सामने आते शेर को देखकर भी वो नहीं घबराते। बोल में बादल गरजता। कहते आज भी उनकी आवाज़ में वही कड़क है। कहते जिस तरह से बादल जब गरजते हैं तो दूर दूर तक सुनाई देते हैं, वैसे ही बादल की गरज के समान उनकी आवाज़ आज भी सुनाई पड़ती है। काम में झंझा लरजता। कहते जिस तरह से आंधी तूफान में बहुत स्फूर्ति और गति होती है, वैसे ही जब वो काम करते हैं तो काम करने के समय जो है उनमें आंधी तूफान जैसी जो है गति आ जाती है, अर्थात बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो कार्य करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उम्र हो चुकी है तो वो सुस्त हो गए, नहीं, आज भी जो है आंधी तूफान जैसी गति उनके अंदर विद्यमान है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। दंड, दंड बैठक लगाना, मुकद्दर व्यायाम करने का एक उपकरण, यंत्र, जो व्यायाम करते हैं तो वो उसको जो है हिलाते हुए व्यायाम करते हैं। अब जो है वो कवि बहुत भावुक होते हैं और अपने पिताजी की नित्य व्यायाम क्रिया और नित्य दिनचर्या का वर्णन करते हुए कहते हैं और सोचते हैं, आज गीता पाठ करके, दंड 260 कर। कहते कि मेरे पिताजी रोज़ की तरह जब गीता का पाठ करके और 200 दंड बैठक लगाकर, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, कहते और दंड बैठक लगाने के बाद जब उन्होंने व्यायाम के लिए जो है मुकद्दर हिलाया होगा, उसकी मूठ को पकड़ कर जो है अच्छे से चारों तरफ हिलाया होगा और हिलाकर जबकि नीचे आए होंगे, नीचे यानी इससे पता चलता है कि वो छत के ऊपर जो है व्यायाम कर रहे होंगे, और वो सारी ये क्रियाएं समाप्त करने के बाद जब नीचे आए होंगे छत से, नैन जल से छाए होंगे, तो उनकी आंखें जो है जल से भर गई होंगी, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए हों, क्योंकि जब उन्होंने अपने 5वें पुत्र अर्थात कवि को नहीं देखा होगा
तो उनके दुख में जो है उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अब वो कहते हैं कि लगातार जो है बरसात हो रही है, और जैसे बाहर बरसात हो रही है वैसे ही मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है, अर्थात मुझे अपने सभी घर के एक एक सदस्यों की जो है याद आ रही है। अब आगे देखिए बच्चे, 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। अब वो कहते हैं कि हमारे जो चारों भाई बहन हैं, 4 भाई और 4 बहनें, हम में बहुत जो है प्रेम है, और मेरे पिताजी जब उनको खड़े हुए या खेलते हुए देखते होंगे और मुझे उन्होंने नहीं पाया होगा तो वो बहुत ही दुखी हुए होंगे। 4 भाई 4 बहिनें। अब कवि कहते हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं और मेरी 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहिन। भुजा भाई, अब जो है उन्होंने भाई को भुजाओं के समान कहा है। कहते हैं जैसे भुजा जो है सहयोगी होती है, वैसे ही मेरे भाई भी जो है सहयोगी और कर्मठ है। प्यार बहिनें, और बहनें जो है प्यार का भंडार है, प्रेम का प्रतीक है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। अब कवि कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता का मेरे से अत्यधिक लगाव और स्नेह रहा है, तो उन्होंने जब मेरे सभी भाई बहनों को एक साथ खड़े हुए खेलते हुए देखा होगा तो तब जो है उनकी क्या दशा हुई होगी ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। वो पहले भी बता चुके हैं कि उनके पिताजी की अवस्था तो बहुत बड़ी है, यानी उम्र तो हो चुकी है, वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका शरीर जो है युवाओं की तरह जो है बिल्कुल स्वस्थ है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। कहते हैं कि बुढ़ापे की कमजोरियों और बुढ़ापे की बीमारियों ने उन्हें छुआ तक नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन मेरे दुख में जो है वो दुखी होकर कि जब उन्होंने जो है मुझे नहीं देखा होगा और मेरा पांचवें यानी भवानी प्रसाद का जो है नाम ले लेकर जो है वो रो पड़े होंगे और बार बार मेरा नाम ले रहे होंगे और रो भी रहे होंगे। यानी ये बताया है कि मेरे पिताजी जितने साहसी हैं उतने ही भावुक भी हैं, और भावुकता के कारण मुझे याद करके अपने साथ ना पाकर वो रो भी पड़े होंगे। आगे देखिए, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब इन पंक्तियों में वो अपने आप को भाग्यहीन कहते हैं और ये कहते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा जो है मुझे अपने 5 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे, बेहतर मानते थे। अर्थ देखिए, अभागा भाग्यहीन, सोने पर सुहागा, किसी वस्तु या व्यक्ति की दूसरों से हम जब तुलना करते हैं तो बेहतर बताते हैं। प्यार में बहना यानी भावुक हो जाना, स्वर्ण बेटे योग्य बेटे। तो अब वो कहते हैं 5वां मैं हूँ अभागा। अब यहाँ पर कवि अपने आप को अभागा बता रहे हैं, भाग्यहीन बता रहे हैं। क्यों भाग्यहीन बता रहे हैं? क्योंकि वो जो है कारावास में है, अपने घर से दूर है। जिसे सोने पर सुहागा, यानी जिसे अर्थात यानी कवि को जो है उसके पिता हमेशा जो है सोने पे सुहागा यानी अपने चारों पुत्रों को जो है स्वर्ण के समान, सोने के समान मानते थे, योग्य मानते थे, लेकिन उनसे भी बेहतर जो है वो कवि को कहते रहे हैं। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। कहते पिताजी हमेशा जो है भावुक होकर जो है 5 में मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, बेहतर मानते थे, और ये कहते हुए वो भावुक भी हो जाते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे। कहते हैं कि जो मेरे चारों भाई जो स्वर्ण के समान हैं, सोने के समान हैं, जिनको मेरे पिताजी बहुत
प्यार भी करते हैं, लेकिन जो है आज वो चारों सोने के समान बेटे भी जो है मेरे बिना अच्छे नहीं लगे होंगे, हीन लगे होंगे, बहुत छोटे लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा। कहते क्योंकि मैं उन पर सोने पर सुहागा, चारे बेटों पर सुहागा मतलब उनसे बेहतर हूँ। मुझे हमेशा जो है ज़्यादा प्यार करते थे, बंधा बैठा हूँ अभागा। कहते कि मैं आज उनकी नज़रों से दूर हूँ, मैं कारावास में हूँ, जेल में हूँ, उनसे दूर हूँ। इसलिए जो है आज उन्हें अपने वो सोने के समान चारों बेटे जो हैं हीन लगे होंगे, छोटे लगे होंगे। आगे देखिए बेटे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है जो सो ठीक है, यह तुम्हारी लीक है। शब्दों के अर्थ देखिए। लीक मतलब परंपरा, मर्यादा। अब कवि कल्पना करते हैं कि जब मेरे पिताजी मुझे याद करके रो रहे होंगे तो मेरी माँ उनको सांत्वना देते हुए क्या कहती होगी। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। अब वो कहते हैं कि जब मेरे पिताजी रो रहे होंगे, मेरी माँ उनको जो है हौसला देते हुए कहते हैं, आप अपने पांचवें पुत्र भवानी को याद करके क्यों रो रहे हो। आँख में किस लिए लाए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कहते तुम क्यों रो रहे हो, क्यों अपनी आँखों में जो है पानी ला रहे हो, वो निश्चय ही वहाँ जेल में अच्छा होगा। क्यों, उनको क्यों विश्वास है। वो कहते हैं कि जो हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद है वो उसके साथ है, और इसी के कारण जो है वो कारावास में राजी खुशी होगा, खुश होगा, सही होगा। ऐसी चर्चा करते हुए भी मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा हो। कहते मेरी माँ बेशक मेरे पिताजी को जो है सांत्वना बढ़ा रही हैं, लेकिन उनके मन में भी जो है बहुत दुख होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। अब माँ कहती हैं कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावना हो। ये मेरे पिताजी जो है बहुत बड़े देशभक्त हैं, अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारी ऐसी भावना को जानकर और देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझकर जो है वह जेल गया है, और यह उचित है, उसने सही किया है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक है। अब वो कहती है कि यह जो है एक उसका कर्तव्य था अपने देश के प्रति, जो उसने किया है वो ठीक किया है। और कहते लीक है, कहते ये तो तुम्हारे परिवार की परंपरा है कि तुम देशभक्त हो, और अपने देश की भक्ति करते हुए, अपने देश से प्रेम करते हुए कई बार जो है उसके लिए जेल भी जाना पड़ा। तो क्या हो गया कि आज भवानी जेल में गया है और वहाँ वो बिल्कुल ही ठीक होगा। पाँव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब माँ जो है उनको समझाते हुए कहती है कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावना और अपने कर्तव्य को समझते हुए गया है। तो फिर कहती है पाँव जो पीछे हटाता, कहते हैं अगर वह देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता, अर्थात वो पीछे हट जाता और वह जेल ना जाता, कोख को मेरी लजाता, कहते वो मेरी कोख को लज्जित कर देता। इस तरह हो ना कच्चे, कहते तुम इस तरह से जो है अपने मन को कमज़ोर मत करो, अपनी कमजोरी को जो है बच्चों के सामने प्रकट मत करो, रो पड़ेंगे और कहते तुम अगर इस तरह से कमज़ोर पड़ जाओगे तो बच्चे भी रोने लगेंगे। तो इसलिए तुम्हें धैर्य जो है बांधना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए, ताकि जो है बच्चों में भी साहस बना रहे। नहीं तो तुम्हें जो है रोता हुआ देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। पाँव पीछे हटाना, कोक को लजाना मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ। और बच्चों, माँ का यह कल्पित संवाद अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है, और माँ को अपने पुत्र के देश हित में जेल जाने पर अत्यंत गर्व महसूस होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता भली भांति समझ आ गई होगी। धन्यवाद।